Hello dear student, today our topic is incised wound, it also known as cut or slash or slice wound। आचार्य सुश्रुत के वर्गीकरण में से छिन्न व्रण से तुलना कर सकते हैं। इंसाइज वुंड्स इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो इंजरी का आया है उसमें डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ कॉजेशन ऑफ इंजरी में इंसाइज टाइप आया है। इसकी परिभाषा क्या है? इंसाइज्ड वुंड्स आर डिफाइंड एज द इंजुरी caused by sharp-edged object when the weapon is struck or pressed and drawn across the body parts, that is, there is pressure and friction। छेदित व्रण वह व्रण है जो शार्प एज वेपन या ऑब्जेक्ट के द्वारा शरीर के हिस्सों में दबाव और घर्षण से बनता है। जब शार्प एज वेपन को बॉडी पर आक्रमण किया जाता है अथवा दबाव बनाया जाता है तो उससे इंसाइज्ड वुंड बनता है। नाम से ही समझ में आ रहा है इंसाइज्ड मतलब कट करके अलग हो जाना। जैसे स्लाइस का भी यदि हम देखें तो स्लाइस मतलब टुकड़े टुकड़े में काटना। तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ एकदम से कट के अलग हो जाए। यदि वो कट के लटक भी जाती है तो भी वो इंसाइज्ड में आएगा, छिन्न व्रण में आएगा। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसाइज्ड वुंड। कैरेक्टरिस्टिक्स सभी में वही पैटर्न चलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंसाइज्ड वुंड इज दैट लेंथ इज़ द ग्रेटेस्ट डायमेंशन। इंसाइज्ड वुंड की जो इंजरी होती है, इंसाइज्ड वुंड में जो इंजरी होती है उसकी लेंथ का जो डायमेंशन है वो सबसे ज़्यादा होता है। हेयर और हेयर बल्ब्स इसमें कट हो जाते हैं। हेयर एंड हेयर बल्ब्स आर कट। ब्लड वेसल्स आर कट, देयरफॉर ब्लीडिंग इज प्रोफ्यूज। ब्लड वेसल्स कट जाने की वजह से ब्लीडिंग कैसी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यदि इफ़ वेनस कट तो ड्रॉप के तौर पे होती है, और इफ़ आर्टीरियल कट होता है तो स्पूटिंग प्रेजेंट होता है। स्पूटिंग प्रेजेंट मतलब क्या? अ ब्रीफ गश, कम मात्रा में बाहर निकलना ब्लड का, ये अंतर आ जाता है। ब्लड वेसल्स आर कट, देयरफॉर ब्लीडिंग इज प्रोफ्यूज। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वेनस कट में ड्रॉप के तौर पे, आर्टीरियल में अ ब्रीफ गश यानी कि कम मात्रा में बहता रहता है, निकलता रहता है रक्त, ब्लड। इसके बाद आता है कि चूँकि इसमें नर्व्स कट हो जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में नर्व्स कट हो जाने की वजह से क्या होता है? पैरालाइज्ड हो सकता है। नर्व्स आर कट रिजल्टिंग पैरालिसिस। शेप ऑफ इंजुरी इज लीनियर। इंजुरी का जो शेप होता है वो शेप ऑफ इंजुरी इज लीनियर, यूजली एलिप्टिकल शेप और स्पाइंडल शेप। इंजुरी जो होती है वो लीनियर शेप में होती है, और लीनियर शेप में भी एलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्ताकार या स्पाइंडल, स्पिंडल मतलब धुरी के समान शेप की होती है। मार्जिन्स, चूँकि शार्प एज वेपन से इंजुरी हो रही है इसलिए मार्जिन्स कैसे होंगे? इवर्टेड होंगे। इवर्टेड मतलब बाहर की तरफ स्किन रहेगी, और मार्जिन्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, स्मूथ होते हैं और
क्लीन कट होते हैं, मार्जिन्स क्लियर मार्जिन दिखता है, स्पष्ट दिखता है, और कट भी क्लीन होता है और स्मूथ होता है, चिकना होता है। सराउंडिंग्स स्किन इज़ क्लियर, और जो आसपास की जो वुंड की जो आसपास की जो स्किन है वो भी कैसी होती है, वो क्लियर होती है, मतलब वो चिथड़े में या रफ नहीं होती है, वो भी क्लियर होती है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसाइज्ड वुंड।